असल सपना क्या था बाला साहेब ठाकरे का? मैंने आपसे बताया ना कि महाराष्ट्र की जनता का और देश के जो राष्ट्र को प्रेम करने वाले जो लोग हैं उनको 80% समाज कार्य और 20% राजनीतिक कार्य के माध्यम से आगे बढ़ाना किसी विचारधारा को, ये सपना था बाला साहब का। ओके सतीश के सिंह साहब, क्या था बाला साहब का सपना और कौन लगता है क्लोज टू दैट बाला साहब का क्लोज टू दैट विचारधारा? देखिए अरे भाई, तो बाला साहेब का तो पहला मुख्यमंत्री तो पहले ही बन गया था उनके बेटा को छोड़ करके। ये तो आज थोड़ी बने हैं उद्धव ठाकरे या उसके बाद शिंदे, वो तो पहले ही मनोहर जोशी बन गए थे। तो ये तो फालतू की बात कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये बहुत लोगों को मालूम है या नहीं या झूठ बोलते हैं, खाली आजकल झूठ ही चल ही रहा है कि जो शिवसेना का उत्थान या उसका प्रादुर्भाव महाराष्ट्र में हुआ था उसको कांग्रेस का बैकिंग भी था। थोड़ा इसके तह पड़ताल में जाइए। मैं तो मानता हूं कि इस चुनाव में यह तय होना है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है या असली शिवसेना जो बनाई गई है शिंदे की है, एकनाथ शिंदे की है। ये तय होना है, इसी चुनाव में तय होना है। सिंबल दे देने से, कह देने से नहीं होगा, जनता तय करने जा रही है। लेकिन जो एडवांटेज मैं मानता हूं कि जो जनता को एडवांटेज यही चीज जो मिलना चाहिए था एमबीए को 3-4 महीने पहले था, वो शायद इतना होना है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें तो लोकसभा के चुनावों में हो चली है, सबने सबको बता दिया है। देखिए, महाराष्ट्र का अगर फैसला होना है तो महाराष्ट्र की विधानसभा है। अच्छा, आप क्लियर है? ठीक है प्रदीप भंडारी, मैं दोबारा उस मुद्दे पर आ रही हूं। असली शिवसेना, असली विचारधारा, असली बाल ठाकरे का सपना, इसको लेकर आपको लगता है महाराष्ट्र की जनता इस बार चुनाव करेगी? रूबिका जी, बाला साहेब ठाकरे जी जो इस हिंदुत्व के आइकन रहे, उनका सपना यह था कि हिंदुत्व आगे बढ़े और उनका निर्णय था कि वो सोनिया गांधी के साथ कभी अलायंस नहीं करेंगे अगर उनको शिवसेना बंद भी करनी हो गई तो। मैं 20 सेकंड का वीडियो सुना देता हूं, आप सुनिएगा उनका ऑडियो, क्या उनके राय थे। काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचं तरी कोणाला, सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। ही हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी के सामने झुकेंगे नहीं और XXYY जो है वो सोनिया गांधी के सामने झुकते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी ने और पूरे की पूरी उद्धव सेना ने बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व के विचारों को त्यागा, क्योंकि उनको टेम्पररी मुख्यमंत्री बनना था। बाला साहेब ठाकरे जी का विचार था हिंदुत्व, प्रभु श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर बनना, जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। और उनके अब एकनाथ शिंदे जी जो एक आम शिव सैनिक है वो आगे लेके जा रहे हैं महाराष्ट्र में हमारी पूरी सरकार के साथ में। देखिए, बेटा है उद्धव ठाकरे, विचारधारा प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं कि शिंदे जी लेकर जा रहे हैं। तो संजय गुप्ता जी, जल्दी से मुझे ये बताइए कि फिर तय कैसे होगा कि असली शिवसेना कौन? इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा जो जितने मार्क्स लाएगा। देखिए रूबिका जी, बाला साहब ने जो कहा था उसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट था कि मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। तो हमने कांग्रेस के अंदर अपना विलय नहीं किया है और 2020 में हमने कभी भी कांग्रेस के सामने या उद्धव जी ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने कभी सर नहीं झुकाया है। हमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। 2020 में सामना में एक लेख छपा था जब कांग्रेस के समर्थन से ही कांग्रेस के साथ मिल गए अयोध्या में। अब मेरे को एक मिनट सर प्रदीप जी, मैं ठाकरे को विचारों को त्यागा आपने। प्रदीप जी नहीं सुनिए, अब आप एक मिनट सुनिए, आप बीच में बोलिए प्लीज। मैं मुद्दा बता रहा हूं। 2020 में सामना में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था चरमराती खटिया, और उसके अंदर कांग्रेस के विषय में लिखा गया था कि किस तरह से कांग्रेस की खटिया चरमरा चुकी है। और फिर 2021 में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था
जर्जर महल लेखों से और क्या उसके विषय में होता है? कांग्रेस के विषय में लेख से बताया गया क्या था होता है? कि किस संजय तरह जी, से आपने जाके एक मिनट बाला रुकिए साहेब आप जी ने एक बार बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। एक मिनट रुकिए आप। कि नहीं, वो प्रदीप जी, ये सोनिया गलत गांधी बात की कर रहे हैं कांग्रेस के आप साथ गलत कर alliance रहे करने हैं के लिए तैयार है। आप गलत घटिया हरकत कर रहे हैं सर, आप गलत बात कर रहे हैं। आप एक मिनट रुकिए आप। और फिर उसके बाद एक लेख छपा था, और फिर उसके बाद सामना में एक लेख छपा था कि क्यों उड़ता है राहुल गांधी जी का गली गली में मजाक। आप संजय राउत को प्रदीप भंडारी जी, आप गलत कर रहे हैं। आप बता रहे हैं संजय जी आप बहुत गलत कर रहे हैं। सर एक मिनट रुकिए आप, बहुत गलत कर रहे हैं आज आप सर एक मिनट रुकिए सर, प्लीज आप रुकिए सर, ये गलत कर रहे हैं आप बीच में मत बोलिए आप प्लीज। उसके बाद फिर एक लेख छपा था जिसमें कहा गया था कहना कि क्या चाह रहे क्यों हैं उड़ता आप, ये राहुल बताइए, गांधी जी का लेख गली गली में लिखने मजाक। लेख लिखने से मतलब क्या होता है? आगे की बात भी सुनिए, आगे के 2 पॉइंट और बता रहा हूं, आगे के 2 पॉइंट और बता रहा हूं। उसके बाद जब गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, जब गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना आमने सामने थी, तब भी उद्धव जी ने कहा था, जबकि कांग्रेस सरकार की खिलाफ थी, जबकि लेकिन उद्धव जी ने कहा था कि इस मुद्दे पर हम देश की सरकार के साथ और सेना के साथ खड़े हैं और हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं। उसके साथ साथ धारा 370 पर और राम मंदिर पर और वीर सावरकर पर आज तक हमने समझौता नहीं किया है। सोनिया गांधी की कांग्रेस अलायंस करेंगे। नहीं देखिए, अलायंस तो आपने भी ऐसी बहुत सी पार्टियां जो हिंदुत्व विरोधी हैं जिनके साथ आपने अलायंस किया। आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी आपको छोड़कर जो हिंदुत्व का समर्थन करती है? किरण रिजिजू ने नहीं कहा था कि मैं गौ-मांस खाता हूं, कर लो मेरा, क्या करोगे आप? आइडियोलॉजी को माना संजय जी, कल आप भी आएंगे तो आप भाजपा की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। पीडीपी हिंदुत्व विरोधी है, ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां जो हिंदुत्व विरोधी और जिनके साथ आपका गठबंधन है। जब बाला साहब ठाकरे जी बोलने की हिम्मत रखते हैं, आपने अलायंस के धर्म को तोड़ा था जाके सोनिया गांधी के साथ अलायंस करने में, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री, आपके उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनना था। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट रुकिए। आप संजय जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि पीडीपी हिंदुत्व विरोधी है, लेकिन बीजेपी उनके साथ गई, आप ये कह रहे हैं? तो इसके माने क्या है कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है? मुफ्ती मोहम्मद सैयद को होम मिनिस्टर बनाया इन्होंने। जी आप दोबारा पूछिए, आप कह रही है क्या कहा आपने? नहीं दोबारा क्या पूछूं, अब तो मैं पूछ चुकी हूँ जो पूछना था। हिंदुत्व विरोधी पार्टी के साथ अगर बीजेपी जा सकती है तो हिंदुत्व विरोधी पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे शिवसेना भी जा सकती है, यही आपके माने ना कहने के? तो आप कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी मानते हैं? देखिए हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां जो हिंदुत्व की विचारधारा से सहमति नहीं रखते, और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन इन्होंने भी कर रखा है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों से। और हमने तो पहली बार 30 साल में पहली बार जब इन्होंने हमारे साथ बेवफाई की इस तरह की कि अपने एक सच्चे साथी को, उस सीट शेयरिंग के फार्मूले को नहीं माना इन्होंने और मुख्यमंत्री नहीं दिया महाराष्ट्र के अंदर, तो उसके बाद उद्धव जी को वो काम करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि बाला साहब ने कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। बाला साहब ने श्रीमती इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का समर्थन किया था। बाला साहब ने बसंत नायक का समर्थन किया था। बाला साहब ने प्रदीप भंडारी जी, आपकी बहुत घटिया आदत है बीच में बोलने की। आपने हिंदुत्व को आगे नहीं लेके गया। सर आप गलत कर रहे हैं। आप मैं बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को आगे ले जाने की बात कर रहा हूं। आप संजय राउत पंकज जी आपने सुना संजय गुप्ता क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती है कांग्रेस से। कांग्रेस हिंदुत्व के मुखालिफत वाली विचारधारा से ताल्लुक रखती है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत से मैरिजेस हुए ही हैं वहां बीजेपी और पीडीपी, तो हम भी मिलनी है इनके साथ। हमने तो राहुल गांधी के खिलाफ बहुत सारे लेख छापे, आगे भी छापते रहेंगे। कुल मिलाकर वो ये बताना चाह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व से, उनकी विचारधारा से, उनकी सोच से, उनकी दिशा से उद्धव ठाकरे गुट अलहदा नहीं है।